हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक और प्यारी सी वीडियो लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ये 4 गलतियां कभी मत करना जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो। तो अक्सर बच्चों के साथ में यही चीज़ें होती हैं कि वो कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिन्हों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, और वो जो गलतियां करते हैं वो उनके साथ लाइफ टाइम तक के लिए ऐड हो जाती हैं, है ना। उनसे कभी निकल ही नहीं पाता वो बच्चा उन गलतियों से। तो आज उन्हीं गलतियों पर बात करने वाले हैं हम। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ, ठीक है। एक टाइटल भी दे रखा है, उत्साह। मोटिवेशनल थॉट का जो टाइटल क्या है वो है उत्साह। बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। बिल्कुल सही, ठीक है। क्या है कि बीते कल से सीखो, यानी कि जो निकल चुका है उससे सीख लो। जो गलतियां तुमने उस कल में की हैं वो दोबारा मत करो। बस इतना याद रखो कि तुम्हारा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर नहीं बेहतरीन होना चाहिए। ओके, ऐसे ही और जो चल रहा है उसमें जियो, यानी कि प्रेजेंट में अपने मस्त रहो, खुश रहो और उसको जियो, ठीक है। और आने वाले कल से आशा रखो हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुरी संगति से बचो। वाओ, दैट्स अ नाइस पॉइंट। ये पॉइंट वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? बुरी संगति से बचो। अक्सर करके स्टूडेंट लाइफ में यही बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी संगत होती है ना वही उनको आगे का रास्ता बताती है, ठीक है। संगति के ऊपर ही तो सब डिपेंड होता है। अगर आप बैक बेंचर्स के साथ बैठोगे, माना कि तुम पढ़ लोगे, पर क्या वो बन पाओगे जो फर्स्ट बेंचर हैं? क्या जो इमेज फर्स्ट बेंचर की होती है, यानी कि जो आगे बैठने वाले बच्चों की होती है, या फिर जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, है ना। टॉप करने वाले तो टॉप कौन से? जो 90+ में होते हैं। क्या उन बच्चों की बराबरी कर पाओगे तुम? तब संगति का ही तो खेल है। उन्होंने संगत अच्छी चुनी तो वो टॉप करते हैं। अब स्कूल में टॉप करते हैं, आगे फिर कॉलेज में टॉप करते हैं, और फिर फ्यूचर में भी टॉप ही करते हैं वो, क्योंकि वो सीखते हैं। उनका जो रहना है वो एक सही डायरेक्शन में है, उनकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है। लेकिन जो पीछे बैठते हैं बच्चों, जिनकी संगति गलत होती है, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ अपने माइंड में लाते हैं। गलत चीज़ें गलत डायरेक्शन में वो हमेशा जाते हैं, चोरी में जाते हैं। नहीं, संगति कैसे होती है? गलत संगति कैसे होती है? चोरी की होती है, ठीक है। अगर प्यार व्यार का चक्कर हो जाता है लड़कों से, लड़कियों का लड़कों से, है ना। ये चीज़ खुल के बात करता हूँ मैं इस चीज़ पर, ठीक है। तो भाई प्यार वाला डायरेक्शन में बंदा मुड़ जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है? कर दी ना गलती, वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ उसका नुकसान हो जाता है फ्यूचर करियर का, ठीक है। वो अपने लेना सोचकर किसी और के लिए फालतू की चीज़ें सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव चीज़ अपने माइंड में लाता है, नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आते हैं, बैड हैबिट्स उसके साथ आती हैं, वो नशे करने लगता है, बहुत सी बुरी आदतों का वो आदी बन जाता है। ये होते हैं बुरी संगति के नुकसान। और अच्छी संगति के फायदे मैंने आपको बताए। स्कूल में टॉप, कॉलेज में टॉप, और फिर जिंदगी में टॉप। इंसान वही जो समय के साथ सफल हो जाए, वरना जिंदा तो हर कोई है। वो कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों ही बेकार है। दोनों सिवाय बदबू के अलावा, भीड़ के अलावा कुछ नहीं करते। तो याद रखना, आपको किस फील्ड में जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। कल से पढ़ूंगा। यार आज सर दर्द कर रहा है मेरा, आज मेरे से नहीं होगा सच में। अरे आज छोड़ो भाई, आज लाइट नहीं आ रही है, फोन में बैटरी कम है, डाटा खत्म हो गया। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, है ना। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, डाटा खत्म हो गया, फोन चार्ज नहीं है, अभी पापा उसके बोल रहे बाद में कर लूँगा, क्या है ऑनलाइन क्लास है बाद में कर सकता हूँ, उसको दिक्कत नहीं है ना। जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ भी तो ये करते हो आप लोग। अरे क्या करूँगा, आज गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूँ, आज बॉयफ्रेंड से मिलने जाता हूँ, या आज वहाँ घूमने जाता हूँ, आज फ्रेंड्स वहाँ बुला कर ले जा रहे हैं, आज मैं ये जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ। लेकिन पढ़ना नहीं है, पढ़ना कल से ही है। चाहे कल के चक्कर में काल आ जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता। कल का क्या चक्कर होता है? कल 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 करते हुए काल आ जाता है, परसों करते करते बरसों निकल जाते हैं, लेकिन बंदा ना काम करता है ना
पढ़ता है तो इस थॉट को दिमाग से निकाल दो कि कल से पढ़ूंगा। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो अब। ठीक है, तो भैया जो करना है आज से करो, अभी से करो, चाहे वो स्टडी हो, बिजनेस हो या एनीबडी, कोई सा भी क्षेत्र हो आपका। ठीक है, आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सी डायरेक्शन हो, बट बशर्ते वो डायरेक्शन सही होनी चाहिए, उससे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को दुख नहीं होना चाहिए। आपका काम आपकी पहचान है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, आपका काम ही आपकी पहचान है। ऐसे इसी बात पर बात करते हैं हम हनुमान जी की। जब लक्ष्मण जी को तीर बाण लगा था, जब वो मूर्छित होकर गिर गए थे, तो राम जी ने उनसे बोला कि संजीवनी बूटी मिलेगी। भाई किसी आगे बताया साधु ने कि वहाँ जाकर आपको उसकी संजीवनी बूटी मिलेगी। ठीक है, तो जब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से नहीं होगा, देखते हैं बाद में कर लेंगे, अरे छोड़ो यार, हिम्मत की कमी है या ये वो, उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंका से कहाँ पहुंचे? हिमालय पहुंचे, और हिमालय से लेके आए संजीवनी बूटी, है ना। तो इस तरीके का जोश होना चाहिए। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ठीक है, उन्होंने, उनके दिमाग में आइडिया आया, तुरंत उस पर एक्शन कर दिया, तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे तुम्हारे दिमाग में पढ़ने का टाइम आए कि ठीक है पढ़ना है, नहीं आना है ना, तो मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल थॉट्स सुनो, उनसे इंस्पायर होकर अपना पढ़ने का रूटीन जो है स्टार्ट करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं तो ये सोचोगे कल से पढ़ूंगा, तो फिर तो वही है कि आगे ज़िंदगी में आपके साथ यही होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरबा जोड़ा। कहीं 8 घंटे काम कर रहे हो, आज वहाँ से निकाला तो आज वहाँ काम कर रहे हो, आज वहाँ से निकाला तो आज यहाँ काम कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं तो भीखी मांग रहे हो। ठीक है, पढ़ाई बेटा वो एक हथियार है जिससे तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो। पहले वाले टाइम की बात अलग थी कि आंदोलन छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, तो कुछ भी बन जाया करते थे, कुछ भी कर लिया करते थे, है ना। लेकिन अब ये टाइम नहीं है। अब ये आपका टाइम जो है वो है पढ़ाई का। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये तय है। बशर्ते वो चीज़ अलग है कि कोई गलत काम करके आगे बढ़ जाए, ये सोचना गलत है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज होने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग को तेज करने के लिए किताबों की ज़रूरत पड़ती है। किताब ही एक मात्र वही रास्ता है जिससे हम सीख कर, समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। तो किताबों से पढ़ो, नॉलेज अपने पास इकट्ठा करो और आगे बढ़ो। यही आपका मेन पॉइंट होना चाहिए, यही आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रट्टा मार के 99% लाना, बिल्कुल। अब ये आता है उन बच्चों के लिए जो ना फर्स्ट बेंचर होते हैं ना बैक बेंचर होते हैं, ये होते हैं बीच वाले। ये क्या करते हैं, ना पढ़ते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, ना वो पढ़ते कुछ नहीं है लेकिन सामने वाले को दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी करना, है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करना। ये होते हैं वो बच्चे जो रट्टा मारते हैं और 99% ले आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी स्कूल लाइफ है। ठीक है, आपकी स्कूल लाइफ है, आप भाई 99% ले आए। ठीक है, 90+ स्कोर कर लिया। कैसे कर लिया? रट्टा मारकर। ठीक है, क्या आगे जब किसी भी क्षेत्र में जाओगे वहां तुम्हारा रट्टा मारना काम आएगा? मानता हूं कॉस थीटा, साइन थीटा, ये रिएक्शन वो रिएक्शन फ्यूचर में आपके काम ना आए, लेकिन नॉलेज तो काम आएगी, आएगा। जो भी फ्यूचर में आएगा तो उससे संबंधित ही ना, है ना। क्योंकि आपके पास क्या है ये कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितना टैलेंट है ना। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, ठीक है, या तो वहाँ आपको ये नहीं देखा कितना इसके अंदर दिमाग है, कितना क्या, नहीं, वहाँ एक डिग्री होगी, वहाँ एक डिग्री होगी, वो देखेगा, उसके ऊपर काम करेगा। कितने दिन करेगा? 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद आपका जो देखेगा टैलेंट कितना है बंदे में, टैलेंट कितना है बंदे में। जब वो बंदा काम करता है उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है, उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है, क्या फ़ायदा? फिर ऐसे रट्टे मारने का क्या फ़ायदा जो कुछ टाइम के लिए दिमाग में रहे? अरे चीज़ें वो करो ना जो लास्ट टाइम तक आपके दिमाग में ऐड रहे, जो फ्यूचर में आपके काम में आए, है ना। तो रट्टा मारना बंद करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। ओके, टाइम के साथ टाइम पास
मत करो। बिल्कुल सही पॉइंट और बिल्कुल राइट पॉइंट। आप स्टूडेंट लाइफ में हो बच्चों, तो आपके पास सबसे पहली बात समय की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सबसे पहली चीज, समय की बिल्कुल भी कमी किसी बच्चे के पास नहीं है। वो चाहे तो समय को सोने में गुजार दे या फिर सोना बना ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना उसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो टाइम के साथ टाइम पास बिल्कुल मत करना, उसके साथ आगे बढ़ो। जो समय के साथ चलता है वही इस दुनिया पर राज करता है, इस बात को याद रखना। जो समय के साथ चलता है वही इस दुनिया पर राज करता है और वही लोगों के दिलों पर राज करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना जरूर मेरे बच्चों, क्योंकि लोग जब मिलते हैं ना तो वो ये नहीं देखेंगे कि तुम कितने अच्छे काम कर रहे हो या कितना क्या कर रहे हो या तुम ये कर रहे हो या वो कर, नहीं, ये देखेंगे इसका भाषा और वेशभूषा दोनों भी ऐसी है, इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है, इसका बात करने का ढंग भी ऐसा ही है, इसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, ये अभी भी ऐसा ही है जैसा कि ये स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था या फिर अपने माँ बाप के समय में था। अरे धीरे धीरे समय के साथ बदलोगे, समय के साथ चलोगे, तभी तो कामयाब बनोगे। ठीक है, तो बेटा डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप किस फील्ड में बेहतरीन बन सकते हो। अपना फील्ड चुनो और आगे बढ़ो। समय को बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है और समय ही बहुत बड़ा बलवान है। समय वो चीज है कि आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है और समय वो चीज है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ओके, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो भाई छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब कौरवों का और पांडवों का युद्ध खत्म हुआ, जब पांडवों की विजय हुई तो अर्जुन थे, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान थे और तीसरा था उनका रथ। ठीक है, तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप पहले उतरो, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं बेटा, आप मैं नहीं, पहले तुम उतरो। तो अर्जुन उतरते हैं, अर्जुन के बाद वहां से श्री कृष्ण भगवान उतरते हैं, फिर उस रथ में से उतरते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के उतरते ही वो जो रथ था वो आग का धुआं धुआं हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो अर्जुन कहते हैं कि ये कहां से है और ये रथ को क्या हुआ, ये कहां से आए और ये रथ को क्या हुआ। अर्जुन ने एकदम अचानक से पूछा, भौचक्के रह गए कि ये हनुमान जी कहां से आ गए। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि यही वो थे, यही तो थे वो जिन्होंने अब तक इस रथ को संभाले रखा था, नहीं रथ तो कब का समाप्त हो चुका था। तो ऐसे ही होते हैं बेटे हमारे सपोर्टेबल इंसान, हमको दिखते नहीं लेकिन वो हमारे साथ होते हैं। तो आपके पास समय है तो आपके माँ बाप आपके साथ हैं अभी, एक दिन वो जब नहीं होंगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी कीमत क्या थी और हमको उनके साथ रहते हुए अपने समय को किस तरीके से बर्बाद करने की सजा मिल रही है। अब अगर हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ थे और उस टाइम हमारे पास समय था, उस टाइम हमारे पास समय था तो हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, ये हमारी गलती है। तो इसलिए कह रहे हैं समय रहते सब लोग चीज़ों को समझ जाओ, दैट्स बेटर फॉर यू। अगर नहीं समझोगे तो कल को पछताओगे, फिर मत कहना कि अब ये क्या हुआ। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में ही खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जय हिंद जय भारत।